हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीरो टू हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। आपकी प्रिपरेशन हमेशा की तरह बिल्कुल जबरदस्त चल रही है, बिल्कुल फोड़ के रख दे रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल आग लगा रखी होगी। राइट, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो कि हमारी सीरीज बहुत ही जबरदस्त चल रही है। राइट, चाहे वो आपका RMC हो, RMS हो, कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे CHS वगैरह होते हैं ना, JNU वगैरह, खैर वो तो एग्जाम काफी लो होता है। ठीक है, चाहे आपका मेन जो कि सैनिक स्कूल्स हैं। ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन जो चल रही है, सीरीज जो हमारी चल रही है, मैथ हमने ऑलमोस्ट 50, 60, 70% तो कंप्लीट है। उसकी प्रैक्टिस आपको करवानी है। ठीक है, जैसे हम लाइव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आपको दबा के लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, अभी हमारा जो साइंस में चल रहा था, मैंने आपको फोर्थ विक्रम प्रेस करवा लिया। लाइट वाला हमने करा था, लाइट वाला जबरदस्त तरीके से हमने करा। आपके सारी कंफ्यूजन क्लियर है, जैसे कि मैं आप लोग कमेंट पढ़ पा रहा था। राइट, तो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, डिफेक्ट ऑफ आई पढ़े थे, जो कि आप लोग को बिल्कुल, मैं आई एम श्योर कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। साउंड से भी एक बार मैं आपको बता दूं, जब आप ये साउंड से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि साला हमने ये चीज क्यों नहीं पढ़ी थी इससे पहले। ठीक है, तो साउंड से आपको ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। जैसा कि आपको पता होता है कि मैं कोई भी चीज कहीं से भी उठा के यहाँ पे लिख नहीं देता हूँ कि हाँ ये याद कर लो। ठीक है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। वही मेरा काम है, आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाना, कि जब भी मैं आपको कोई चीज बताऊं आप बिल्कुल ऐसे कहो कि सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि हाँ भाई चलो मजा आ गया। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो साउंड में सबसे पहले देखो कि आप बोलोगे कि सर ये साउंड है क्या। ठीक है, तो साउंड को बेसिकली हम कहते क्या है कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, आप लिख सकते हो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म होती है साउंड। हर चीज एक साउंड, एक एनर्जी, मतलब हर चीज तो एनर्जी से बनी है ना, आपको पता है। तो साउंड को भी हम क्या कहते हैं, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। अब यहाँ पे जब, चलो पहले इसके डेफिनेशन लिख दो। एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस, विच प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन। सेंसेशन समझते हो, सेंसेशन इन आवर एयर, ईयर सॉरी। ठीक है, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जो कि हमारे ईयर में एक सेंसेशन, एक फील, एक महसूस मतलब हमें करवाती है हमारे ईयर। आपको पता है ईयर क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन होती है, ये बात सबको पता होगी। ईयर क्या करता है, उस आवाज को फील करता है। और फील वो कैसे करता है, क्योंकि साउंड की ये मान लो चाहे कि एक एनर्जी की फॉर्म है, उस साउंड में ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हमारे ईयर में सेंस क्रिएट करवा देती है। अरे मान लो जैसे कोई आप पे हाथ रखता है, आप ऐसे बिल्कुल मेडिटेशन में हो, बिल्कुल ध्यान में आंख बंद कर रखी है, कोई लड़की मतलब कोई भी आया उसने आपके हाथ में हाथ रख दिया, तो आपको लगेगा किसी ने हाथ रखा। ऐसे है, कोई भी आवाज आती है, मान लो आप चुपचाप बैठे हो, कोई भी आवाज आए सीधे आपको सुनाई देता है, आप बिल्कुल चौंक जाते हो कि कौन बोल रहा है, मतलब सेंस बन रहा है वहाँ पे, फील आपको हो रही है वो चीज। ठीक है, तो हम कहेंगे साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, जो कि हमारे ईयर में क्या करती है, सेंस क्रिएट करवाती है। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ कहीं पे भी अगर एनर्जी टर्म आए, एनर्जी है क्या, ठीक है, सिंपल सी बात, हम कहते हैं हर जगह एनर्जी होती है। जैसे आपने सुनी होगी लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। साउंड को भी हम वैसे एज ए काइनेटिक एनर्जी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हर जगह होती है जहाँ जो भी चीज मूवमेंट करती है। ठीक है, या ये कह लो जो भी मूवमेंट करती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी ही होगी। ओके, अब एक चीज हमें पढ़नी है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, मैं आपको फील करवाने की कोशिश कर, लॉ पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आई थिंक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण संरक्षण का नियम, कि आपने सुना हो कि हम एनर्जी को ना तो
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसे बिगाड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। आगे पढ़ोगे ये चीजें, ऐसे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से एक और चीज भी समझ आती है, ठीक है, कि अगर हमें कहीं से एनर्जी निकालनी है तो हमें पहले एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? अगर आपको कहीं से एनर्जी चाहिए तो आपको कहीं से पहले एनर्जी वहां डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका जो म्यूजिक सिस्टम होता है, ठीक है, जो भी वो ऊपर होंगे मेरे पे भी, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, जब भी आप पहले क्या देते हो, उसे एनर्जी देते हो। कौन सी एनर्जी देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। लाइट जाती है ना, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, और वो आपको साउंड एनर्जी देता है। ऐसे जो आपके लाइट होते हैं, जो बल्ब होती है, वो कौन सी एनर्जी आपको दे रहा है? लाइट एनर्जी दे रहा है, और आप उसे कौन सी एनर्जी दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो आपको लाइट एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो, तो साउंड को हो गया, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको लिखना है, चाहो तो लिख लेना, ठीक है, कि जो आपके कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है, नहीं भी चाहे आपके लिए थोड़ी हाई लेवल का ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको पता है, जो आपके बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपका साउंड सिस्टम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, चाहिए मान लो आप, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक, एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? जब भी उसमें वाइब्रेशन होगा, जब भी उसमें वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चाहो तो आप लिख लो, साउंड प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय सॉरी बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब सर ये वाइब्रेशन क्या है? फोन वाइब्रेट करता है ना ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। चाहो तो लिख लो, वाइब्रेशन होता क्या है? वाइब्रेशन को हम कहते हैं, कहीं पे से लिखा रहता है, रैपिड टू एंड फ्लो मोशन कहते हैं उसको, रैपिड टू एंड फ्लो मोशन, ठीक है। रैपिड टू एंड फ्लो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैपिड टू एंड फ्लो मोशन का मतलब क्या होता है? मान लो आप क्या कर रहे हो, आप पे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लो, ठीक है। स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, आप उसे ऐसे खींचोगे, समझ पा रहे हो? स्प्रिंग को आपने ऐसे बंद कर दिया, वो ऐसे हो जाएगी, समझ पा रहे हो? स्प्रिंग को आपने ऐसे कर दिया, स्प्रिंग कुछ इस तरह से होती है ना, स्प्रिंग को आपने इसे ऐसे दबा दिया, छोड़ दिया तो ऐसे हो जाएगी। तो जो ये वाला मोशन हो रहा है, समझ पा रहे हो? जो ये वाला मोशन हो रहा है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं रैपिड टू एंड फ्लो मोशन, रैपिड टू एंड फ्लो मोशन, ऐसे ऐसे वाला। तो इसी को क्या कहोगे फिर आप? वाइब्रेशन कहोगे। वो मोशन अगर कोई ऐसे 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 मोशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रैपिड टू एंड फ्लो मोशन कहेंगे, और यही वाइब्रेशन होता है, ठीक है। एक और चीज हम इसे कहते हैं अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन। अप एंड डाउन मोशन में क्या होगा? कोई चीज ऊपर नीचे, मान लो जो रबड़ होता है ना, जो रबड़ बैंड होता है सर पे बांधने वाला, ठीक है, छोटा छोटा होता है ना, तो वो मान लो आपने ऐसे लगा रखा है, ऐसे आपने पकड़ रखा है हाथ पे, अब आपने उसे या नीचे की तरफ खींचा तो उसमें वाइब्रेशन होगा ना, ऐसे ऐसे। या ये मान लो कि जो आपकी जो गिटार होती है, उस पर जो स्ट्रिंग होती है उसकी, जिसे आप खींचते हो, ठीक है, तो ऊपर नीचे ये तो मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं आपके, इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। अप एंड डाउन मोशन हो चाहे टू एंड फ्लो मोशन हो, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है, कोई भी चीज जैसे, अब वाइब्रेशन कैसे होगा? मान लो आपको पता है कि सर जैसे ये आपका जो तबला होता है ना, ढोल वोल मान लो, जो भी होता है, ठीक है, तो जब उसकी जो ये ऊपर की जहां आप उसे बीट करते हो, ठीक है, वहां पे आपने ऐसे मार दिया तो उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है, उसी को फिर वाइब्रेशन हो गया तो ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर आपका कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, तो आप क्या बोलोगे कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी, अगर उसमें वाइब्रेशन होगा तो साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया, साउंड का एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से मिल चुका होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि सर जो साउंड होती है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, कि सर जो साउंड होती है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, भले ये थोड़ी हाई लेवल का है लेकिन लिख लो, काम आ सकता है। हम कह सकते हैं कि साउंड इज ए टाइप ऑफ साउंड इज ए टाइप ऑफ, ये वाला पॉइंट याद रखना, साउंड इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे काम मत करो, ऐसे काम मत करो, ऐसे वर्ड मत दो हमें,
लॉन्गिट्यूडिनल वेव, शायद किसी को पता भी होगा। साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बोलोगे सर ये गलत बात है, वेव तो आपने बताया नहीं कि वेव क्या होती है, सीधे बोल दिया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो आपको पता है एंटोड कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताता है जो कि आप लोग को समझ आए, वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो वेव क्या होती है, वेव क्या होती है, वेव को आप वेव मतलब जिसे हम हिंदी में तरंग कहते हैं। ठीक है, आपने पानी में पत्थर फेंके होंगे, ऑब्वियसली फेंके होंगे, हर कोई फेंकता है। ठीक है, तो पानी में जब आप पत्थर फेंकते हो, पहले तो पानी बिल्कुल शांत रहता है, स्टेगनेंट वाटर हम जिसे कहते हैं। आपने उसे पत्थर डाला तो वहां से लहरें चलती है, लहर टाइप की आपको दिखती है, तरंग टाइप की दिखती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। बोलोगे सर हमें तो डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सिंपल से एक याद रखना, एक बात याद रखना, सिंपल लिखना आप, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस आप समझ रहे हो ना, वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच विच ट्रेवल विच ट्रेवल विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। जो एक मीडियम से ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ट्रेवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को ट्रेवल कहते हैं। मीडियम मतलब मीडियम एक माध्यम, हम इसे हिंदी में कहते हैं। मतलब ये समझ लो कि वो रास्ता है, मीडियम वो रास्ता है जहां से ये वेव को चलना है। ठीक है, वेव के चलने के रास्ते को हम क्या कहते हैं, मीडियम कह देते हैं। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मीडियम, जहाँ पे हम साउंड का प्रोपेगेशन पढ़ेंगे वहां पे मीडियम अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस होता है। मान लो ये पानी था, ठीक है, ये नहीं है, ये था पानी, ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे ये पानी है, आपको पता है, यहाँ पे ये क्या होगा आपका, वाटर होगा, पानी होगा। अभी ये पानी शांत था, आपने एक पत्थर फेंक दिया, यहाँ पे आप खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े थे, आपने यहाँ से पत्थर उठाया, पत्थर यहाँ फेंक दिया। जब आपने यहाँ पत्थर फेंका तो आपने देखा कि ये पानी ऐसे ही इसमें लहरें बन जाती है, यहाँ से ये ऐसे जाती हुई दिखाई देती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ऐसे ये जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वेव कहते हैं। अब पहले पानी तो शांत था, आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टरबेंस वहां पे हो गया। जो विच ट्रेवल, जो कि ट्रेवल कर रहा है थ्रू अ मीडियम, मीडियम क्या है यहाँ पे, लिक्विड मीडियम है, पानी है। सारी बात समझ में, वेव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। अब वेव का मुझे आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बतानी है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बताने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ो इधर। खुश हो गया, हाँ अब तो सुनेंगे। वेव, वेव को हमने बोला, वेव मेनली दो टाइप की होती है, मजेदार तरीके से। ठीक है, फर्स्ट वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और सेकंड वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव लिखना है यहाँ पे, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में मैकेनिकल वेव को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग, चुंबकीय तरंग, जो भी हिंदी मीडियम वाले होंगे निराश मत होना। ठीक है, पहले आप ऑलमोस्ट पेपर तो आपको इंग्लिश में आएगा, लेकिन अब आपको हर चीज में बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि सर ये मैकेनिकल वेव होती क्या है। ठीक है, मैकेनिकल वेव वो होती हैं, मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेगेट मतलब चलना ही होता है, संचरण करना होता है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मान लो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना, तो क्यों, एक मीडियम है बीच में, अभी करेंगे इसके बारे में बात। अभी वेव समझ लो, मैकेनिकल वेव क्या है कि वो वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक रास्ते की जरूरत होती है, एक माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में आप लिख लेना, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मीडियम, इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर मीडियम। मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे कुछ मीडियम नहीं चाहिए, ये कहीं भी कैसे भी चली जाएगी। ठीक है, अभी बताता हूँ। अब जो यहाँ पे आपकी मैकेनिकल वेव होती है, जैसे साउंड वेव हो गया, ये आपकी मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल जो हाई एनर्जी की वेव होती है, जैसे एक्सरे आपने सुनी होगी, एक्सरेज, है ना, एक्सरेज आपने सुनी होगी, तो ये क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। जो आपकी लाइट ही होती है, लाइट मान लो जो सन से आ रही है, भले उसमें वही, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसे उसे कहते हैं, आगे पढ़ोगे ये चीजें। तो एक्सरेज हो गया, लाइट हो गई, ठीक है, या आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज आपने सुनी होगी ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि हमारे हार्मफुल भी होती है,
तो इन सब के लिए क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सन से आती है, आपको पता है सन तो बहुत दूर है, वहां तो वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ हवा नहीं होती है, कुछ भी पार्टिकल नहीं होते, बिल्कुल कुछ भी साफ होगा, जिसे हम निर्वात हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम से भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है। अदर ठीक है, और जो मैकेनिकल वेव होती है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब आप मतलब स्पेस में आपने देखा होगा ना कि हमें आवाज नहीं सुनाई देती है, सिर्फ हम बोलते रहेंगे, ऐसे कुछ भी बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहां मीडियम तो है नहीं कुछ, इसलिए आपको स्पेस में कुछ भी सुनाई नहीं देता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक्सरेज ये वगैरह हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं भी बिल्कुल वो चल जाएंगे अच्छी तरह से। अब मैकेनिकल वेव को पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती है। मैकेनिकल वेव आपकी फर्दर दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब आया मजा। फर्स्ट होती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सेकंड होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। इसको शायद हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, इतना ही समझ लो। इसके बाद अब जो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है और सारी ट्रांसवर्स वेव होती है, इनका फंडा क्या है, एक्चुअली ये होती क्या है, तो इसमें थोड़ी ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी हल्का बता देता हूँ। ठीक है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपको पता है सर कि वेव क्या होती है। वेव को आप ऐसे डिनोट करते हो, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं ना वेव को। ठीक है, कि वेव ऐसे जा रही है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वेव ऐसे जा रही है। वेव कहाँ से कहाँ को जा रही है, लेफ्ट से राइट को जा रही है, राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट को वेव जा रही है। अब आपको पता है कि सर जो भी वेव जा रही होगी उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि मीडियम में पार्टिकल तो होंगे। ठीक है, भले इन वाले की बात नहीं करें, हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहेंगे। ऑब्वियसली वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल में, तो मूवमेंट तो होगा ही। तो जब इनमें पार्टिकल में मूवमेंट हो रहा होगा ना, इन पार्टिकल में मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है, तो दो टाइप से मूवमेंट हो सकता है, ध्यान से समझ लो बात को। ठीक है, एक तो ऐसा है कि ये पार्टिकल ऐसा है, ठीक है, और ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। मेरी बात समझिए, मतलब ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है ये पार्टिकल, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन है कि ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करे, ऐसे। बोला था ना वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। ठीक है, हो सकता है ये एक बार ऐसे वाइब्रेशन कर रहा हो। ठीक है, तो जब भी वाइब्रेशन ऐसा होगा तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, जिन वेव का जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जिन वेव में जो पार्टिकल होते हैं उनका जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। मैंने बोला ना कि वेव यहाँ जा रही है ऐसे, वेव की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ को जा रही है, वेव ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इसमें जो ये पार्टिकल होंगे इनका मूवमेंट भी कैसा है, इनका मोशन भी ऐसा हो रहा है, चाहे मोशन को हो चाहे वाइब्रेशन को हो। ठीक है, जितने भी पार्टिकल होंगे इनका जो मूव, जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, वो ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है वाइब्रेशन। ठीक है, तो जब भी वेव की डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन भी यही है, इसी डायरेक्शन के हिसाब से देखो इनका वाइब्रेशन हो रहा है, जहां वेव जा रही है वही को वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। और साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही है। ठीक है, साउंड भी आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, हमने बोला कि ये आपकी वेव है, ठीक है, ये आपकी वेव है और ये उसकी डायरेक्शन है, इधर को जा रही है। फिर हमने बोला कि अगर ये यहाँ पे मान लो पार्टिकल है, अगर इनका मोशन ऐसा हो रहा है, ऐसा ऊपर नीचे कर रहे हैं, पहले यहाँ तो ऐसे कर रहे थे, यहाँ पे ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जब भी आपका वाइब्रेशन ऊपर नीचे होगा तो उस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो इसमें चाहो तो लिख लेना, कहाँ पे लिखूँ मैं इसको, रब कर दूँ। चीज आपको समझ में आ रही होंगी, ऑब्वियसली आ रही होंगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊँ समझना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। चीज को तो आप समझ पाए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल वहां पे बनता है। भी बोला ना, ये आपकी वेव थी, ये आपके ऐसे 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 मूवमेंट कर रही थी। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसे 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 ऊपर नीचे यहाँ पे
मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कुछ पार्टिकल यहाँ पे होगा, ऊपर नीचे यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। देखो वेव की डायरेक्शन, वेव ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना, वेव ऐसे जा रही है और मोशन कैसा हो रहा है, ऐसा। पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बनता है ना, 90 डिग्री का एंगल बने, दैट्स योर परपेंडिकुलर। क्लियर। तो यहाँ से आपको पूरी वेव का एक फंडा नॉर्मल मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब देखो जो मैं आपको इसको फील करवाता हूँ कि जो ये साउंड होती है ना, ठीक है, साउंड जो वेव होती है या जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, उनका सीन क्या होता है, आप कैसे समझोगे कि सर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और ये आपके ट्रांसवर्स वेव है। तो उसको समझने के लिए भी एक समझाता हूँ मैं आपको, कैसे समझ सकते हैं। देखो जैसे आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग, यस सर देखी है, यूज भी करी हो किसी ने, ये आपकी स्प्रिंग है, ऐसे टाइप से हम डोनेट करते हैं ना, स्प्रिंग को आप दबा दो ऐसे, स्प्रिंग को आपने दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, वाह सर मजा आ गया। फील कर पा रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। आपने से ऐसे दबाया छोड़ा, ऐसे दबाया छोड़ा, ठीक है। स्प्रिंग का जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, ऐसे 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 जो पार्टिकल है, जो स्प्रिंग है उसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। स्प्रिंग को दबाया ऐसे दबा, वो ऐसे ऐसे ही हो रही है, ऐसे ऐसे ही हो रही है, वेव की डायरेक्शन है इधर, स्प्रिंग भी ऐसे ऐसे कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, जो कि साउंड है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोला ये आपका एक रबड़ है, मान लो आपने एक रबड़ है जो नॉर्मल रबड़ होता है ना बांधने वाला, आपने क्या कर दिया उसे ऐसे हाथ से पकड़ रखा है और यहाँ पे आपने उसे खींच दिया, यहाँ पे आपने उसे खींच दिया, अब वो ऐसे ऐसे वाई वो वेव की डायरेक्शन तो ऐसी है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपकी ट्रांसवर्स वेव हम कह सकते हैं, मतलब कहीं पे ऐसा तो आप उसे समझ जाना। या आप ये समझ लो, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ये पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल, हर चीज आपको पता है पार्टिकल से मिलकर बनी है। मैं इन पार्टिकल को थोड़ी बड़ा दिखाता हूँ, मैं इन पार्टिकल को थोड़ी बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने यहाँ से कुछ एनर्जी दी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ नहीं होता। मान लो आपने यहाँ पे बीट कर दिया, हथौड़े से ऐसे मार दिया, ठीक है, हथौड़े से ऐसे मार दिया, अब जब मारा आपने तो एनर्जी मिली, किसको ध्यान समझ इस चीज को समझिए, क्लियर है सब। आपने यहाँ पे इस पार्टिकल को एनर्जी दी, पार्टिकल को जब यहाँ पे एनर्जी मिलती है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा ना कुछ ना, वो क्योंकि हमने बोला एनर्जी अगर दी जा रही है तो उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, स्टोर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज क्या करेगा, ये मोशन करना स्टार्ट कर लेगा, या तो ऐसे ऐसे करेगा या तो ऐसे ऐसे करेगा। मान लो ये ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो जब ये ऐसे इधर को ऐसे मूवमेंट करेगा तो ये इसको टक्कर देगा, इसको ये टक्कर मारेगा, ऑब्वियसली जब ऐसे ऐसे इसको टक्कर मारेगा, इसको एनर्जी मिल गई, ठीक है, इसको एनर्जी मिल गई, ये भी ऐसे ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर लेगा, अब ये इसको टक्कर मारेगा, ऐसे ये कंटिन्यू यहाँ तक चलता जाता है। इसीलिए आपको आपने देखा होगा जब भी आप एक एंड पे वो करो ना, मतलब कहीं पे बीट को, तो वो पूरी वेव टाइप की बन जाती है दूसरे एंड तक। या आपने देखा होगा कोई भी जो टेबल वगैरह है, कोई बड़ी टेबल होगी, आप उसके एक एंड पे मारो, दूसरे एंड पे अपना कान ऐसे लगाओ, तो वहां पे क्या होगा, आपको सुनाई देगा, ठीक है, मतलब वो ट्रेवल करती है, ऐसी डिस्टर्बेंस होता है वहां पे, एक वेव जनरेट हो जाती है, इसे हमने बोला साउंड इज ए टाइप ऑफ वेव, जो कि कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपके। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो दबा के करना है यार आप लोगों को, है ना, वो आपका काम है, लाइक शेयर करना आपका काम है, मेरा काम कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाना है बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, साउंड कैसे होती है, ये पूरा आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। ओके, तो साउंड को लिखेंगे, साउंड इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक मिनट, और क्या छोटा है इसमें, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या, कि जो आप बोलोगे सर जो ह्यूमन होते हैं ना, ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन में साउंड वोकल कॉर्ड का नाम होता है, उससे प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड, आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए एक मिनट देखते हैं कितना हो गया, 23, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव लिख लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर वेव के बारे में थोड़ी और चीज बताओ ना, एक और चीज मुझे आपको फील करवानी थी, ठीक है। फील क्या करवानी थी, कि मान लो ये कोई वेव है, आपको पता है, हाँ सर ये वेव की डायरेक्शन है, ये कोई वेव है, ठीक है, वेव आपने पढ़ी भी होगी, जो ये ऊपर वाला ये होता है ना, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, CREST, क्रेस्ट कहते हैं, जिसे आप हिंदी में श्रिंग कहते हो, और इसे कहते हो आप ट्रफ कहते हैं, ट्रफ, जिसे आप हिंदी में गर्त कहते हो, श्रिंग गर्त, ठीक है, श्रिंग गर्त आप इसे हिंदी में कहते हो, राइट। ये कौन सी वेव होगी बोलो, अगर मान लो मैं इसे मान रहा हूँ कि ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्स वेव के लिए आप कह सकते हो कि सर ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ट्रांसफर वेव है, इसमें पार्टिकल
ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वेव की डायरेक्शन ऐसी है। तो ये आपका क्रस्ट, ये आपका ट्रफ होता है, ठीक है। आगे हम वेव लेंथ वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह ये भी पढ़ेंगे। वेव लेंथ आप ये समझ लो, जो ये क्रस्ट है ना, इसके और ये जो दूसरा क्रस्ट है, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। भले आपके लिए जरूरी है नहीं इतना, लेकिन क्योंकि मैं आगे इन वर्ड का यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको हर चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कहते हो। परेशान मत होना अगर ये चीज आपको लग रही है कि नहीं यार ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो स्किप कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया आपकी। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, जो आपकी स्प्रिंग वाले की हम बात करें, ये तो किस केस में था आपका, जो आपका क्या था, जो रबर बैंड आपने ऊपर नीचे मोशन करवाया था। अब ये मान लो ये आपकी दूसरी एक वेव है, वेव की डायरेक्शन वो है, ठीक है। ये मान लो मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं किसकी बात करता हूँ, स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्प्रिंग को आपने देखा होगा ऐसे 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 होगी, समझ पा रहे हो, ऐसे 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 होगी। मान लो वो किसी टाइम ऐसे हो रही है, फिर यहाँ पे रुक गई होगी थोड़ी, फिर ऐसे 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 होगी, फिर यहाँ पे रुक गई, फिर ऐसे 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 होगी, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि हर टाइम तो वो ऐसे, किसी टाइम तो ऐसे होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक कंडीशन तो आ रही है कि वो ऐसे हो रही है, एक कंडीशन है वो ऐसे हो रही है, एक कंडीशन है वो ऐसे हो रही है, एक कंडीशन है कि वो ऐसे हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्रेस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन मतलब वो दब रही है। और इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो रही है वो, है ना। कंप्रेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है। ऐसी अब इस चीज को मैं आपको बताता हूँ, साउंड वेव भी कुछ इसी टाइप की होती है। जो आपकी साउंड वेव होती है ना, वो भी इसी टाइप की, हमने बोला लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो वो इसी टाइप की होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज फील करवाता हूँ, मान लो ये आपको यहाँ पे कुछ भी है, थाली कटोरा जो जो भी आप उसे बजा रहे हो, ठीक है। या कोई भी जो बेल होती है, जो घंटी होती है, आप उसे बजा रहे हो, ठीक है। आपको, आपने इसे यहाँ पे मार दिया जोर से। आपको पता है कि सर यहाँ पे जो एयर होगी, यहाँ पे जो एयर होगी, ठीक है, उसमें पार्टिकल होंगे। हाँ सर बिल्कुल पार्टिकल होंगे, एयर में पार्टिकल होंगे, जो गैस के पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि पार्टिकल क्या करेंगे, वो मीडियम का काम करेंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ से आपने इस पे मारा, यहाँ से वाइब्रेशन हुआ, ऑब्वियसली वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुई। अब साउंड को क्या करना है, प्रोड्यूस होगी, साउंड को अब ट्रेवल करना है, ठीक है। ट्रेवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे ना, इन पार्टिकल में क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, पार्टिकल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन ये स्टार्ट हो गया, अब समझना इस चीज को। ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट वाइब्रेट करते जा रहे हैं, ये यहाँ तक मतलब कंटिन्यू, जितनी दूर तक, जब तक साउंड के पास एनर्जी होगी पर्याप्त दूरी तक जाने के लिए, तो वो उतनी दूर ट्रेवल करती रहेगी। ये ऐसे 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 ट्रेवल करते रहेंगे। अब आपको एक चीज फील करनी है कि सर देखो ये यहाँ पे ऐसे पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पे ऐसे नहीं आ रही कि एक जगह पे तो पार्टिकल आके थोड़ी देर रुक जा रहा होगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा होगा, थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा होगा, ठीक है। और एक जगह ऐसी आ रही होगी कि वहां पे थोड़ी खाली हो जा रहा होगा, फिर से ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये खाली हो जाएगा। खाली समझ पा रहे हो? क्योंकि ये पार्टिकल कुछ देर के लिए यहाँ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जगह खाली हो जा रही होगी, समझना चीज को। फिर ये कुछ देर के लिए इधर जा रहा होगा, तो यहाँ पे फिर ये जगह, ये वाली जगह खाली हो जा रही होगी, ध्यान से समझो चीज को। फिर यहाँ पे थोड़ी खाली हो गया, फिर यहाँ पे ये मोशन होगा, ऐसे ऐसे वाला, जहाँ पे ये मोशन कर रहा होगा, समझ पा रहे हो ना, जहाँ पे ये आपका मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी को फिर हम क्या कहेंगे, देखो ये यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ये कंटिन्यू चलता जाता है, और ये आपकी साउंड की वेव होती है, साउंड वेव होती है, जो कि ट्रेवल करती है किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है। क्लियर हो कि वेव को हम नहीं बोला कि डिस्टर्बेंस, इसमें पार्टिकल में डिस्टर्बेंस आ गया ना। जब भी पार्टिकल में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो आप क्या करेगा, ट्रेवल करेगा किसी मीडियम के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका वेव का, ठीक है। स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और कैसे रही वीडियो वो तो आपको बताना ही बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, बोले आइडिया आपको पूरा आ चुका है साउंड का। मैंने आपको जो भी पूरा एक क्राइटेरिया है, वेव हो चाहे वो, उसका एक पूरा इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। अब मैं कोई भी चीज आपको बताऊंगा ना, आप इजिली यूं बता दोगे, ट्रस्ट में, ठीक है। अगली क्लास में होगा आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करेगी, ठीक है, मतलब कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। आइडिया मैंने आपको दे दिया, मीडियम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ऐसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कल
सर उठा के चढ़ना है तो आज सर झुका के पढ़ना होगा। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दी